गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। बिफोर टाइम आप आते हैं और लर्निंग आपकी कंटिन्यूस रह रही है। एंड यू आर सो क्यूरियस टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट our self talk series. Last our session was about VAK, visual auditory and kinesthetics. हमारा ब्रेन हर दिन कई सारे इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंफॉर्मेशंस लोड होते ही रहते हैं। पुरानी चीजों को हमने एक तरीके से सीखा था और आज नई तरीके से चीजें हो रही है, तो भी हमारे ब्रेन में उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना चालू रहता है। वहां पर हम अपने बिलीफ को, अपने एटीट्यूड को, अपने वैल्यूज को, सबको ध्यान में रखते हुए उसको एडॉप्ट करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। और इसी तरह से हमारी लाइफ कंटिन्यूस कुछ ना कुछ क्रिएट कहते रहती है। सो अल्टीमेटली हम कहाँ पर अटकते हैं लाइफ में? हम लाइफ में अटकते हैं चैलेंजेस में। हम जिस तरह से अपने जिंदगी का प्लानिंग करते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, वैसे हमारी लाइफ में होता नहीं है। वी प्लान फॉर गुड, बट व्हाट हैपन्स विथ अस एंड इन आवर लाइफ सरकमटेंसेस जो चेंजेस होते हैं उसमें हम कई बार फंस जाते हैं या स्टक हो जाते हैं। तो ये चॉइस है या ये सिचुएशन ने हमें रोक के रखा है, हम कभी कभी डिसाइड नहीं कर पाते। बट आप अगर लर्निंग बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा अल्टीमेटली वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट अल्टीमेटली वॉट एवर वी वॉन्ट टू अचीव वी कैन, वी कैन वॉट एवर वी हैव टू अचीव वी कैन। हाँ, आपके चैलेंजेस अगर ज्यादा है इट विल टेक टाइम। फॉर दैट you need something that help you to get out from this problem, or with this problem you can achieve into your life. So अगर मैं देखूं कि मेरे जिंदगी में मेरे थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव हैं, तो वो एक पैटर्न बन चुकी है पुरानी, जिस पर मैंने कभी काबू नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, कभी उसके ऊपर रीथिंकिंग नहीं किया, और उसमें हम फंसे हैं। बट लाइफ मूव्स ऑन। लाइफ कैन नॉट स्टॉप फॉर यू एंड फॉर योर प्रॉब्लम। जो चीज वक्त के साथ बदल रही है उसके साथ हम नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और हम पीछे इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि हम अपने प्रॉब्लम को परमानेंट लेकर दिमाग में बैठ जाते हैं। जैसे मूड नहीं है, मुझे नहीं सीखना, मुझे आगे नहीं बढ़ना। तो नहीं सीखने और नहीं आगे बढ़ने की वजह से दुनिया नहीं रुक जाती, हम रुक जाते हैं और फिर भागना पड़ता है अचानक से। राइट। तो मुझे याद है कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था, बात है 1989-90s की, जब मेरा 10वीं तक मैं पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उसके पहले की बात करूं मैं 85 से, तो 85 से एक फ्यूचर क्रिएट हुआ कि बच्चों को म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में नहीं डालेंगे और प्राइवेट में डालेंगे, और दूसरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। लेकिन मैं और मेरे माता पिता इस सोच से परे थे। हमने सोचा कि हम तो गुजराती हैं तो म्यूनसिपैलिटी में गुजराती मीडियम में पढ़ेंगे, और म्यूनसिपैलिटी में पढ़ना है। प्राइवेट स्कूल क्या होता है, प्राइवेट थोड़ी कोई पढ़ाते हैं, मतलब उस वक्त कल्चर नहीं था ना प्राइवेट का। तो हमने समय के साथ में अपने आप को बदला नहीं। तो नतीजा ये हुआ कि 10th मुझे बहुत भारी पड़ा, कॉलेज मुझे बहुत भारी पड़ा, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी स्कूल में म्यूनसिपैलिटी जैसा पढ़ाते हैं, प्राइवेट में प्राइवेट जैसा पढ़ाते हैं। तो वो एजुकेशन नहीं मिला, लेकिन कॉलेज तो फिर प्राइवेट लेनी पड़ी, तो वो एजुकेशन नहीं मिलने से टफ हुआ। दूसरा, लैंग्वेज बैरियर आ गया, हमने इंग्लिश मीडियम नहीं चुना था फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड। तो फिर हुआ ये कि जब मैं कॉलेज में आया 1990s में, 91 में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, और मैं गुजराती मीडियम से था तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने परिवर्तन को ये नहीं देखा कि इससे मुझे कितनी तकलीफ पड़ेगी, मैंने मेरी कंफर्ट को देखा। लेकिन इसी कंफर्ट ने मुझे बहुत डिसकंफर्ट किया लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग पीरियड तक। तो ये ना आज भी वही समय है। आज भी हम कई बार अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, ये सोचकर कि हु केयर्स, बट यू नो
वी हैव टू ओनली केयर। तो बदल के वक्त के साथ हमें बदलना होगा। हमें अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इच्छा हो या ना हो, सबके साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो अपडेट रहने के लिए हमें सीखना पड़ता है। अपडेट रहने के लिए हमें हर चीज की जानकारी लेनी पड़ती है। आई मीन एक जमाना था कि किसी को टेलीफोन करना नहीं आता था तो हम बोलते थे भैया नंबर लगा दो। आज आप नहीं बोल सकते कि ये मेरा मोबाइल है तुम नंबर लगा दो। आज आपको कोई भी व्हाट्सअप चलाना नहीं आता तो आप ये नहीं बोल सकते कि जरा देखो व्हाट्सअप मुझे बता दो। आई मीन आज ना इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, मैंडेटरी हो चुकी है कि आप उसके बिना आगे रह ही नहीं सकते। और ऐसे में अगर हम अपने स्ट्रेस और टेंशन और नेगेटिव सेल्फ टॉक को लेकर रहेंगे तो सोचिए 5G के जमाने में हम कौन से जी हैं, 1G 2G। मतलब एक्चुअली पता है, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी ग्रोथ को, आपके पर्सनल लाइफ के इश्यू से कोई लेना देना नहीं है। आप अलग हैं, आपका ग्रोथ अलग है। और इसीलिए एक अवेयरनेस लानी होगी, एक कॉन्शियसनेस लानी होगी कि आपके रूटीन को बेहतर बनाएं, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, चाहे आपका मूड हो या ना हो। जैसे मैं, मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 बजे खत्म होता है तो उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करता हूँ और 7 बजे जागकर मैं गार्डन की ओर जाता हूँ, मेरे ऑफिस के बाहर ही है। और वहां पर वो हेल्दी जूस देते हैं, गाजर का, बीट वगैरह का। तो मेरी इच्छा हो या ना हो, लेकिन मैं इस रूटीन को फॉलो करता हूँ कि मॉर्निंग में वेजिटेबल जूस जाए, ग्रीन टी जाए, या कोई ऐसा हेल्दी स्नैक्स आपके पेट में जाए। मेरे इच्छा या मेरे मूड से मेरे शरीर को क्या लेना देना, राइट? तो सिंपल है कि अगर मैं मेरे बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशन देता हूं जो उसे चाहिए, तो बॉडी मेरा बात मानेगा या नहीं मानेगा? मानेगा। मतलब मुझे पूरा दिन काम करना है, मुझे मेरे गोल्स अचीव करने हैं, मुझे मेरे टारगेट्स पूरे करने हैं। तो मेरी बॉडी को अगर मैं जो देता हूं तो वो भी मुझे वो देगा जो मुझे उससे चाहिए। मुझे उससे एनर्जी चाहिए, मेरा मुंह अच्छे से चले, मेरी कान अच्छे से चले, मेरे हाथ पैर अच्छे से चले। तो अगर मेरी बॉडी को मैं कुछ देता हूँ न्यूट्रिशन, तो मेरी बॉडी काम करती है। पर सेम, क्या मेरे माइंड को मैं न्यूट्रिशन देता हूं जिससे मेरा माइंड काम करे? नहीं। हम ना बॉडी के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमारे एक आधे शरीर के लिए हमारे पास कम से कम 20 शर्ट और टी-शर्ट या फिर कुर्तीस होंगे। हमारे ऊपर से आधे शरीर और नीचे के आधे शरीर के लिए हमारे पास बहुत सारे जीन्स, लेगिंग्स या पैंट होंगे। और हमारे पैरों के लिए जूते, चप्पल, शूज या कैजुअल्स या स्पोर्ट्स शूज होंगे। मतलब हमारे हर एक शरीर के ऊपर के दिखावे के लिए बहुत कुछ समय और पैसा है। लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, जो कि ये सारी चीजों को बढ़ा सकती है, बेटर कर सकती है, उसके लिए ना टाइम है ना मनी है। और इसीलिए आने वाले समय में आप देखेंगे मेंटल इश्यू बहुत हो रहे हैं, हद से ज्यादा हो रहे हैं। तो ये मेंटल इश्यू क्या करता है, मुझे बताइए? क्या करता है वो छोड़िए, क्या करने से रोकता है? क्या करने से रोकता है? हमारी सोच ही रोक देता है ये। ना हम अपने भविष्य के बारे में अच्छा सोच पाते हैं, ना अच्छे रिश्ते बना पाते हैं, ना हम खुश रह पाते हैं, ना हम कुछ क्रिएटिव कर पाते हैं। क्योंकि हम सारी बाहर की चीजों को सुलझाने में व्यस्त हैं और मेंटल हेल्थ के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते। तो जैसे न्यूट्रिशन फॉर बॉडी, अगर ये बात करूं तो मैं कहूंगा डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। यानी कि डाइट का ही पार्ट हो गया, बट उसके अंदर रूटीन में खाना पीना और सही खाना पीना। उसी तरह से आपके माइंड का भी फूड है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव रीडिंग एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये तीनों आपके माइंड को फीड करता है। अगर इसको इसका खुराक नहीं मिला तो ये भी आउट ऑफ वर्क, यानी कि ये अपनी प्रोडक्टिविटी खो देगा।
तो लाइफ में ना बहुत सारी चीजें के लिए हमें अपने आप को स्टेबल रखना पड़ेगा, और वक्त के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि एक साइकिल होता है सक्सेस का। तो सक्सेस को एक व्हील समझ लीजिए आप। तो उस व्हील के ना 6 स्पॉक्स होते हैं। पहला स्पॉक्स होता है क्लैरिटी। हमारी लाइफ में क्लैरिटी ही नहीं है कि हम आने वाले समय में क्या चाहते हैं। नंबर 1 इज क्लैरिटी। नंबर 2, हम कोई भी प्रकार से क्लैरिटी तो लाते हैं, लेकिन उसमें आगे बढ़ने के लिए क्या हमारे पास नॉलेज है? नंबर 2, वी रिक्वायर्ड नॉलेज। विदाउट नॉलेज हम चीजों को बेकार बोल देंगे, या फिर उस पर फोकस ही नहीं करेंगे। मेरे पास नॉलेज ही नहीं है तो मेरे लिए वो चीज यूजलेस हो जाती है, कुछ काम की नहीं है। जब नॉलेज हमारे पास आता है तो तीसरा स्पॉक्स हमारा जो है वो है एटीट्यूड, वो बदलता है। हम दुनिया को, खुद को, परिस्थिति को, अपने चैलेंजेस को अलग नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि नॉलेज ने हमें सिखाया किस तरह से सोचना। अरुणिमा सिन्हा का एक केस स्टडी से हमको एक नॉलेज मिला कि आपके साथ क्या हुआ वो ज्यादा मायने नहीं रखता, आप उसके बाद क्या करते हैं ये मायने रखता है। सो लाइफ इज ओनली 10% हाउ यू मेक इट एंड 90% हाउ यू टेक इट। 10% है कि आप अपने जिंदगी को बना सकते हैं, लेकिन 90% है आपके साथ जो होता है उसमें आप कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। जब ये नॉलेज आता है तो आपके रिएक्शन बदलते हैं, आपके नजरिए में बदलाव आता है। लेकिन नजरिए को बदलने से आप अपने जिंदगी में एक्शन लेना शुरू करते हैं, और एक्शन लेते लेते आपको रिजल्ट मिलने में दिक्कत होती है। तो तीसरा जो स्पोक था एटीट्यूड, उसके बाद चौथा स्पोक्स आता है स्किल। अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो हमारा नजरिया कितना भी अच्छा हो, हमारे पास नॉलेज कितना भी अच्छा हो, हम कितनी भी क्लैरिटी के साथ जीवन में आगे बढ़े, बट विदाउट स्किल क्या हम कोई भी काम को कर पाएंगे? आई मीन आपके पास एक बहुत अच्छा सा वॉशिंग मशीन है, आपके पास क्लैरिटी थी कि मेरे पास टाइम बचाने के लिए कपड़े धोने का मशीन होना जरूरी है। उसे चलाने का आपने मतलब कहाँ से उसको लेंगे, कैसे उसको हम घर पे लेकर आएंगे, क्या उसका वर्किंग होगा, वो सब का नॉलेज लिया। आपका नजरिया भी अच्छा है कि आजकल वॉशिंग मशीन ना मतलब लेने चाहिए, और वो हमारे काम आते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उसको ऑपरेट करने की स्किल नहीं है तो क्या होगा? आई मीन हमें उसके सारे फंक्शन नहीं पता तो हम उसको क्या करेंगे लेकर? स्किल के बाद में एक स्पॉक आता है पांचवा, वो है हैबिट। यहां पर सब लोग रुकते हैं। क्लैरिटी है, नॉलेज है, एटीट्यूड अच्छा है, स्किल बहुत बढ़िया है, लेकिन आदत के गुलाम होने की वजह से हम वो करते ही नहीं है जो करना चाहिए। तो यहां पर हमारी आदतें हमारा बंधन बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोगों को कोई भी काम टालने की आदत होती है, किसी को गॉसिपिंग की आदत होती है, किसी को झूठ बोलने की आदत होती है, किसी को ब्लेम गेम की आदत होती है, किसी को कोई भी काम को जब तक वो 4 बार लोग ना बोले तब तक वो उसके लिए बहुत ही आलस करते, उसकी आदत होती है। तो ये हैबिट, ये हमारे बॉडी का और हमारे माइंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर हमारी हैबिट चेंज हो गई, मान लो, तो भी सेम टू सेम लाइफ नहीं चलती। हमारे लिए एक नई स्ट्रेटेजी हमें लानी पड़ती है आगे चलने के लिए। तो स्ट्रेटेजी जब बदलती है कि चीजों को किस तरह से काम करना, जैसे कि हमको बरसों पहले आदत हो गई थी कि हम इंटरनेशनल कॉल करते तो हम रोमिंग करते या फिर हम इंटरनेशनल कॉलिंग करते। लेकिन आज हमको पता है कि ये वाईफाई से फ्री में हो रहा है। वाईफाई एक स्ट्रेटेजी है कि जहां पर आप कोई भी व्यक्ति से दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट आपके इंटरनेशनल रोमिंग कॉल नहीं होंगे तो भी। तो ये स्ट्रेटेजी थी, किसी ने बनाई, आसान हो गई लाइफ। तो वहां से फिर से क्लैरिटी आती है। तो इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ सक्सेस।
यहाँ पर हमारा बहुत सारा टाइम नया स्किल सीखने में और नया हैबिट डेवलप करने में चला जाता है। इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए चाहिए फोकस, चाहिए कंसंट्रेशन, चाहिए विदाउट डिस्ट्रक्शन, चाहिए हमारा पूरा रूटीन। और हम इस सब में फंसे हुए हैं। तो देखेंगे ना एक प्रकार से, तो हमारी लाइफ को अगर पहले से बैलेंस किया होता, ऑर्गेनाइज किया होता, तो आज इतनी दिक्कत नहीं आती थी। तो हमें अब किस तरह से लाइफ को आगे लेकर जाना चाहिए? तो याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो एक आउटकम है जो आपको चाहिए। लेकिन आउटकम तब आपका आपकी लाइफ में सक्सेसफुली आपको मिलेगा जब आप प्रोसेस पर ध्यान देंगे। जैसे खाना बनाना, ये एक प्रोसेस है, तो उसका आउटकम क्या है? स्वादिष्ट खाना। आप देख सकते हैं ना, आपको कई बार किसी की पाव भाजी पसंद आती है, किसी की नहीं आती। आप बोलते हैं यार इसमें वो टेस्ट नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो पाव भाजी बनाने की दोनों की अलग अलग प्रोसेस है, आउटकम दोनों का सेम निकला। पाव भाजी बनाई, आउटकम है, देखकर कोई भी बोल सकता है ये पाव भाजी है। लेकिन टेस्ट करेंगे तो क्या होता है? तब सच में पता चलता है कि दिखने में पाव भाजी थी, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आई। तो ये प्रोसेस में गड़बड़ है। हम क्या करते हैं? हम आउटकम बेस्ड थिंकिंग करते हैं। नहीं, आउटकम बेस्ड नहीं, प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग होना चाहिए। प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग मतलब कि आपका आउटकम आज के दिन का आपको निकालना है टू बी हैप्पी। तो आपको हैप्पी रहना है पूरे दिन, ये आपका आउटकम है। तो आपको प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा कि उसके लिए क्या क्या एक्शन आपकी लेनी चाहिए, जिससे आपका हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ता रहे। अगर आपका आउटकम एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, यानी कि एक अच्छा सा सेहत आपको चाहिए, तो उस आउटकम को देखकर कोई फायदा नहीं है। आपको प्रोसेस पर ध्यान देना होगा कि कहाँ पर आप ओवर ईटिंग करते हैं, या आप खाने को टालते हैं, पानी कम पीते हैं, ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ज्यादा आप डाइट के बदले जंक फूड खाते हैं। तो अगर हेल्थ एक हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए एक सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करना है। तो हमारी लाइफ में हमें कितनी सारी प्रोसेसेस बनानी पड़ेगी, जरा सोचिए। और हम बिना प्रोसेस के काम करेंगे। आप एक चाय बनाकर देख लो, आप प्रोसेस फॉलो मत करो। आप क्या करो, पतीले में ना पहले ही पतीला गर्म कर दो। फिर उसके अंदर ना आपको मूड में आया तो आप चाय पत्ती डाल दो। फिर आपको अच्छा लगे तो आप शक्कर डाल दो। फिर आपको लगे कि मुझे ना पहले दूध नहीं डालना है, मुझे पहले पानी डालना है, या मुझे पहले आज ना इलायची डालना है। और आपने सब सूखा सूखा इंग्रेडिएंट डाल दिया और पतीला आपका गर्म हो रहा है। और आप सोचोगे चलो बहुत हो गया, बास आने लगी है, मैं थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। फिर आप बोलोगे चलो थोड़ा सा पानी डालते हैं। तो क्या चाय बनेगी? नहीं बनेगी। और लास्ट में समझो कि बन भी गई और उबाल आ रहा है, और आपको याद आया चिमटा नहीं मिल रहा है। अब क्या होगा? वो पूरी चाय बाहर आ जाएगी, या गैस बंद करना पड़ेगा। मतलब एक चाय बनाने के लिए भी सीक्वेंस चाहिए, एक प्रोसेस लगती है। कि पहले पतीला होना चाहिए, उसके बाद गिरनी होनी चाहिए, उसके बाद कप होने चाहिए, उसके बाद आपके पास चिमटा होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि चाय पीने वाला व्यक्ति इलायची वाली पीता है तो इलायची और अदरक रखें, मसाले वाली चाय पीता है तो ठीक है, वरना नहीं है तो भी डाल दिया मसाला तो भी गड़बड़ है। जरा सोच कर देखिए, चाय के टेस्ट के लिए कितनी सारी इंग्रेडिएंट्स और एक प्रोसेस लगती है। और फिर ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि सब कुछ तो डाल दिया लेकिन चाय उबली क्यों नहीं, और पता चला ओ माय गॉड गैस चालू करना भूल गए। आप बोलेंगे सब कुछ तो किया, अभी ये गैस को क्या तकलीफ है, नहीं चालू हुआ तो चाय को बनना चाहिए ना। लेकिन चाय ये नहीं समझते ना। चाय को जो लगता है वो लगता है, एक एक प्रोसेस लगती है। और अंत में अगर कप अच्छा ना हो तो क्या फायदा? जिंदगी भी चाय बनाने की तरह है। हर एक चीज का अपना एक महत्व है। हर एक चीज, एक एक चीज, एक एक सेकंड
जो सही तरीके से किया गया प्रोसेस है, उससे जिंदगी मजेदार बनती है, उससे जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बनती है। कल मैं 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज के बारे में बात करूंगा। अगर हमारे कोई भी बिहेवियर को चेंज करना है तो प्रोसेस में हम कल लास्ट के दिन 3 लेयर्स के ऊपर सोचेंगे, बात करेंगे। बट इतना है कि ये सारा लर्निंग्स, ये नेवर एंडिंग है। और ये नेवर एंडिंग है, इसीलिए इसको हम लर्निंग बोलते हैं, इसीलिए इसको हमने प्रैक्टिस नाम दिया है। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस चालू रखनी पड़ेगी, ना इसका पॉज है ना इसका कोई स्टॉप है। क्योंकि सिंपल है, अगर आप एक आइलैंड पे चले गए जहां पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला आने वाले 20 दिनों 20 सालों तक, तो बात अलग है। आपको एक ही चीज करनी है वहां पर, खाने के लिए होना चाहिए बस। लेकिन हम आइलैंड पे नहीं रहते, हम रहते हैं इस दुनिया में जहां पर हर चीज परिवर्तन है, बदल रहा है। तो हमें उसके साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा, समाज के साथ रहना ही पड़ेगा। तो सीखना हुआ, सीखना और नहीं सीखने में यही फर्क है कि नहीं सीखने वाला व्यक्ति समाज में रहते हुए भी पीछे रह जाता है, सीखने वाला व्यक्ति ही आगे आएगा। तो आजकल ना सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट अल्टीमेट जो हमारा जो लाइफ का तंबू है, वो 3 बंबू पर खड़ा है, जो दीपक दाबलिया सर ने बात किया था। तो एक बंबू है हमारा हेल्थ, दूसरा बंबू है हमारा वेल्थ, और तीसरा है हमारा रिलेशनशिप। ये तीनों बंबू के ऊपर हमें काम करना चाहिए, तो ही हमारा तंबू टिकेगा। तो बेटर बनने की कोई सीमा नहीं है, बस आप कितना 12 घंटे में अपने आप को खुश देखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक। तो आपको वैसा बिहेवियर, वैसा आपको अपने आप को ढालना होगा, अपने एटीट्यूड में अपने बिलीफ को ऐसा बनाना होगा। आपको वैसे रिलेशनशिप डेवलप करने होंगे। आपको आने वाले समय में कोई नुकसान ना हो उसके बचने के लिए प्रिवेंशन भी लेना होगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा आप बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। बैलेंस लाइफ यानी एक संस्कृत में बहुत अच्छी कहावत है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, एवरीथिंग इन एक्सेस कॉस डेंजरस। तो हमें डेंजर में नहीं आना है, कोई भी चीज हो आपकी लाइफ में, कोई भी चीज डेंजर हो उस लेवल तक नहीं लेकर जानी है। तो मिलते हैं कल लास्ट डे पर, 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंजेस पर। आज आपने जो साइकिल ऑफ सक्सेस के बारे में जो सुना, तो उस पर सोचिएगा कि क्या आप क्लैरिटी, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट और स्ट्रेटेजी, ये 5 स्पॉक्स जो है, क्लैरिटी, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट और स्ट्रेटेजी, यानी कि 6 स्पॉक्स, ये 6 स्पॉक्स में कहां पर अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। हर एक स्पॉक स्ट्रांग बनाना होगा। एक कार चलाना भी स्किल नहीं आती, तो हमारा नजरिया कितना भी अच्छा हो खुद के प्रति, लेकिन कार चलाने की स्किल ही नहीं है तो करेंगे क्या उस एटीट्यूड का। सो इसको आप अपनी लाइफ में इंस्टॉल करें और ये देखें कि आने वाले समय में अभी तक जो गलतियां की उसमें से सीखकर आने वाले समय में कैसे हम इस गलतियों को ना करें और बचें और अपनी लाइफ को सिक्योर करें। किसी को कुछ पूछना है? सो वी हैव 2-3 मिनट्स। ओके, फाइन। सो मिलते हैं कल ठीक इसी समय पर, 7:45 को मैं लॉग इन करूंगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच।